बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे जिसका टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से। हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स को कौन बनाता है, प्रोग्राम्स बनाने वाले को क्या कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, जैसे लो लेवल लैंग्वेज होती है, साथ ही हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज की फिर हम टाइप्स के बारे में जिक्र करेंगे। उसके अंदर फिर अगेन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज उसके अंदर टाइप्स होती हैं। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस की फिर सब टाइप्स होती हैं, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस होती हैं, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस होती हैं। साथ साथ हम कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी जिक्र करेंगे कि जिस वक्त हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको किस तरह से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे पास इस चैप्टर्स के अंदर मौजूद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सबसे पहला है, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 यूज़र्स के दरमियान, 2 इंसानों के दरमियान जब हम कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कन्वे करना चाह रहे हैं, तो हमें किसी न किसी मीडियम का, सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से जब हम अपने कंप्यूटर के साथ यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान किसी भी चीज़ की कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए हमें भी किसी न किसी मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। 2 इंसान जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और बिल्कुल इसी तरह से जब हम कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं तो तब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन टू द कंप्यूटर, यानी ये वो हदायत होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का मतलब होता है इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी हमने कम्युनिकेट करने के लिए, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझाने के लिए हमें इस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बेटा जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी हम लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें। सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं ताकि कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवा सकें। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हम लोग किसी के साथ बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, इटसेल्फ हमें आइडिया होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड रूल्स। जैसे आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास ग्रामेटिकल रूल्स मौजूद होते हैं। आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, आप एक अच्छे बोलने वाले बनते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस वक्त हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, अगर हम अपने लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करके प्रोग्राम लिखते हैं तो इंशाल्लाह हम भी एक अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है GW बेसिक है, क्योंकि हमारे आईकॉम के जो सिलेबस है इसके अंदर GW बेसिक ही मौजूद है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जाम्पल भी यही मेंशन करेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं ये आपके और कंप्यूटर के दरमियान डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट करने के लिए होती हैं। यानी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करके आपको आंसर देता है। स्टूडेंट, ये एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने थोड़ा सा पढ़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें क्वेश्चन है राइट अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लो लेवल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यानी ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, और ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। यानी लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये ऑलमोस्ट 0 और 1 में होती हैं। 0 और 1 का आपको आइडिया है कि ये आपके पास बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं। इन बाइनरी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता। इसमें बेटा सबसे जो पहला पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लो लेवल का, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर वेरी क्लोज टू मशीन कोड, यानी बिल्कुल कंप्यूटर के करीब होती हैं। यानी वो होती ही कंप्यूटर का कोड है, और आप जानते हैं कि कंप्यूटर का कोड जो होता है वो 0 और 1 होता है। आर नॉन एज लो लेवल लैंग्वेजेस, यानी जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर के बिल्कुल करीब होती हैं, नियरेस्ट होती हैं, उन्हें हम मशीन कोड कहते हैं। आपने याद रखना है मशीन कोड आपके पास 0 और 1 होता है। इसी तरह बेटा आपके पास जो सेकंड पॉइंट है, दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स कि उसी के ऊपर मुनहसर होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में एक कंप्यूटर है AMD प्रोसेसर का, आपने उसके ऊपर किसी किस्म का प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज में। अब आप किसी दूसरे दोस्त को वो प्रोग्राम की कॉपी देते हैं, तो अगर उसके पास AMD का प्रोसेसर वाला कंप्यूटर होगा तो वो प्रोग्राम आपका चलेगा। अगर वो इंटेल या किसी और ब्रांड का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। यानी हम एक ही टाइप के ऊपर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में रन होता है, किसी दूसरी टाइप के ऊपर उसका प्रोग्राम जो है वो कतई तौर पर एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोग्रामर नीड डिटेल नॉलेज ऑफ हार्डवेयर टू यूज दीज लैंग्वेजेस। यानी इसके अंदर जब हम लो लेवल में काम करते हैं तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कंप्यूटर के लिए कोड लिखते हैं, उन्हें हार्डवेयर के बारे में डिटेल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। अगर उनके पास हार्डवेयर का नॉलेज नहीं होगा तो वो किसी किस्म का कोई भी प्रोग्राम जो है वो नहीं बना सकते, वो प्रोग्राम नहीं लिख सकते। यही हमें एक फ़ायदा होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में कि अगर हमारे पास हार्डवेयर का नॉलेज ना भी हो तो भी हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। लेकिन लो लेवल के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि हमें हर हाल में हार्डवेयर लैंग्वेजेस के बारे में ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास, टोटल आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मशीन लैंग्वेज आपके पास सेपरेट भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह आपके पास असेंबली लैंग्वेज भी सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हम इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है मशीन लैंग्वेज का हम डिस्क्राइब करते हैं कि मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। जैसे कि आपने स्लाइड्स पर भी देखा कि बाइनरी लैंग्वेज के साथ 0 और 1 लिखा हुआ है, यानी आप कुछ भी लिखेंगे तो वो लाजमी तौर पर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होना है। जब वो वर्ड्स मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो 0 और 1 का होता है। इसी तरह बेटा जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है, देयर आर ओनली 2 अल्फाबेट्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, 0 एंड 1। उसके बाद है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी हमारा जो कंप्यूटर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसे जो समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज की समझ आती है, इसे और किसी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है, द प्रोग्राम रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फर्स्ट ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज एंड देन यूज्ड ऑन द कंप्यूटर। यानी अगर इन केस आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो अब कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा, उसका ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसकी जो भी आउटपुट होती है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करता है। उसके बाद इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये MCQs के अंदर भी जो है आपके पास आ सकता है, इसमें मेंशन है इट इज कॉल्ड द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। यानी वाहिद लैंग्वेज है जिसकी कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश या पंजाबी है, बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो उसकी मशीन लैंग्वेज है। जिस तरह हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर किसी किस्म का कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता,
बिल्कुल कंप्यूटर को भी इस लैंग्वेज के अंदर किसी किस्म का कोई ट्रांसलेटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। ये तो आपने डेफिनेशंस मेंशन करनी बेटा। उसके बाद आपके पास एडवांटेजेस हैं, फिर इसी तरह डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में एडवांटेजेस सेपरेट भी आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि आप मशीन लैंग्वेज के कोई से 2 डिसएडवांटेज मेंशन कर दें। तो अगर हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद किया होगा तो फिर हम ये अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पूरा कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो हैं, सबसे पहला मशीन लैंग्वेज का है, प्रोग्राम दैट आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब क्योंकि ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, इसमें जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मुराद होता है जो आपका ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर वैसे तो इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं करता, जो आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी इंस्ट्रक्शंस या एग्जीक्यूशन करता है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर हम लोग जब मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमारा 100% परफॉर्मेंस जो है हमारी एक्यूरेट आती है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। सेकंड, आपके पास जो इसका एडवांटेज है, द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन बिकॉज नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर द सीपीयू। अब जिस तरह आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, आपको बीच में थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती जो आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो अंडरस्टूड है आप दूसरे यूज़र को बड़ा क्विकली जो है आंसर दे लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर, क्योंकि उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, इसलिए कंप्यूटर को किसी किस्म की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो भी इटसेल्फ फास्ट होती है। ये तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी आपने सीखा होगा, मशीन लैंग्वेज के बारे में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस और फिर अगेन उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।